हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग जानेंगे स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर में सी एंड डी ग्रेड की जो जॉब होती है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या पोस्टिंग में डिफरेंस है, सैलरी का डिफरेंस और भी बहुत सारी चीज़ें, क्या एग्जाम पैटर्न भी डिफरेंट होता है। तो छोटे सेशन में हम लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने का कोशिश करेंगे। हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ एग्जामिनेशन पैटर्न पर। जो हमारा सी होता है, सी मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि फर्स्ट स्टेज है आपके स्टेनोग्राफर बनने का। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो कि आपको पहला एग्जाम देना है। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं: जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। 50-50 और यहाँ पर इंग्लिश के 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का होता है। जो नेगेटिव मार्किंग होता है हमारा कितना दोस्तों, 1/3 होता है नेगेटिव मार्किंग। सी एंड डी का बोथ का आपको ये पेपर देना ही होगा, टीयर 1 या फिर कह सकते हैं सी आपको देना ही होगा। उसके बाद आ जाता है दोस्तों स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर ग्रुप डी के बारे में, तो यहाँ पर आपका है 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। ठीक है, ग्रेड डी में 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड चाहिए। और अगर मैं सी की बात करता हूँ तो यहाँ पर चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। तो जो टाइपिंग है आपकी, इसमें थोड़ा सा बदलाव अभी तक देखा हम लोगों ने, जो मेजर डिफरेंस है। ठीक है, बाकी आप लोग ये देख सकते हैं कि जो हमारा लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या है, जो ग्रेड डी है उसमें इंग्लिश, हिंदी, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दोस्तों 50-65 है। और जो स्क्राइब है, ठीक है, उनका अलग से है। बाकी हम लोग इस पर फोकस करते हैं अभी। जो टाइम ड्यूरेशन है 50-65 हो गया। ठीक है, इंग्लिश के लिए 50 और हिंदी के लिए 65 मिनट। तो ये ग्रेड डी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट की। अगर मैं ग्रेड सी की बात करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा कम टाइम है दोस्तों, 40 मिनट है आपके इंग्लिश के लिए, 55 मिनट आपको मिलेंगे हिंदी के लिए। मतलब कि भाई एग्जामिनेशन में भी सेकंड स्टेज में जाके थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों मेजर जो डिफरेंस है पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑलमोस्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किन किन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले अगर देखा जाए दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, पे। जो ग्रेड सी का है वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द ग्रेड डी में जो रिक्रूट होते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है किसकी, ग्रेड सी के केस में। बट अगर देखा जाए तो जो कोर ड्यूटी है वो क्या है, शॉर्ट हैंड एंड डिक्टेशन ही होता है, जो कि अपना काम होता है स्टेनोग्राफी में। ठीक है, बट यहाँ पर ग्रेड सी में थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्क होता है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, जो पोस्टिंग होती है दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे विद हायर डेजिग्नेशन, ठीक है, ग्रेड सी की अगर बात करेंगे तो चाहे आर्म्ड फोर्सेस हेड क्वार्टर्स हैं, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट है। और ग्रेड डी की अगर मैं बात करता हूँ तो उनकी जो पोस्ट होती है वो वेरियस गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं। ओवरऑल कह सकते हैं कि वेरियस जितने भी ऑफिस होते हैं गवर्नमेंट, तो वहाँ पर उनकी पोस्टिंग होती है। प्रमोशन अगर देखा जाए, प्रमोशन प्रोस्पेक्ट माइट बी स्लाइटली बेटर, ठीक है, थोड़े से बेटर हो सकते हैं, होते हैं, मतलब कि अगर ग्रेड सी की बात करते हैं तो। ये ओवरऑल आपको ओवरव्यू दे रहा है कि क्या क्या मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। अच्छा दोस्तों, सैलरी की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो ये अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। अब जो भी चेंजेस होते हैं वो टाइम टू टाइम ऊपर नीचे होते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास 7th पे कमीशन के हिसाब से जो ग्रेड सी का पर मंथ बेसिक सैलरी है वो ये है, ग्रेड डी का ये है। ठीक है, ग्रेड सी का 14,500, ग्रेड सी का 7600, फर्क है यहाँ पर। जो ग्रेड पे है अपने पास 2400 से 2400 या फिर 4600, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक पोस्ट, क्योंकि पोस्ट डिफरेंट होती है तो उसके हिसाब से ग्रेड पे भी हमारा चेंज होता है। ग्रेड डी में अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रेड पे हमारा क्या है, 2400 है। इन हैंड सैलरी जो अप्रॉक्सीमेट है वो ग्रेड सी के लिए 51,000 पर मंथ है, और ग्रेड डी के लिए 36,000। मतलब साफ साफ दिख रहा है डिफरेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी डिफरेंस आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पोस्टिंग की अगर हम बात करते हैं, ग्रेड सी की अगर हम बात करें दोस्तों, पोस्टिंग की मैंने वैसे आपको बता दिया था ओवरऑल अगर देखा जाए। ग्रेड सी की भी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेड सी की। तो दीज माइट इंक्लूड, ठीक है, क्या कह रहा है कि टिपिकल पोस्ट इन ऑफिस हायर डेजिग्नेशंस, ठीक है, जो उसकी डेजिग्नेशन हायर, मतलब कि जिसकी होता है ना कि ग्रेड सी वाले थोड़े अच्छे लेवल की पोस्ट में जो रिक्रूट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी मेजर ऑफिस होते हैं वहाँ पर पोस्ट होते हैं।
ठीक है। यहाँ पर अपने पास ये भी इंक्लूड हो जाएंगे कि आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट हो गया, मिनिस्ट्रीज हेड ऑफिस हो गया, डिपार्टमेंट्स ऑफ हेड ऑफिस हो गया। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ ग्रेड डी की, तो यहाँ पर मोटा मोटा मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ठीक है। वेरियस तो मैंने बता ही दिया था आपको। तो देखो जैसे रीजनल ऑफिस होते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि देखो अगर एसएससी की बात करें तो है तो सेंटर से ही रिलेटेड अपनी जॉब्स हैं, बट यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जॉब का वो कहीं ना कहीं हमको अदर ऑफिस में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अटैच सबऑर्डिनेट ऑफिसेज ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट लोकेटेड इन वेरियस स्टेट्स एंड यूटी, ठीक है, स्टेट्स एंड यूटी में आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो की पॉइंट्स अगर देखा जाए ग्रेड सी एंड ग्रेड डी में स्पेसिफिक पोस्टिंग लोकेशन जो ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की डिपेंड करता है डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री टू विच यू आर असाइंड, ठीक है। डिपेंड करेगा कि जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसके बाद आपको क्या क्या असाइन हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द जो भी हमारा क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूँ, यहाँ पर ग्रेड सी में आपको 18 से 30 साल देखने को मिलती है, और ग्रेड डी की बात करें 18 से 27 साल देखने को मिलती है, ठीक है। यह वाला भी एक मेजर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो हमको क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12th पास या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। सिलेबस यहाँ पर सेम ही है अगर देखा जाए। सीबीटी की मैं बात कर रहा हूँ, सीबीई, ठीक है, सीबीई कहते हैं कुछ लोग, सीबीटी कहते हैं कुछ लोग, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो उसका सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। और अगर मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करता हूँ तो ग्रुप सी की अगर मैं बात करूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी की 147.45 गई थी प्रीवियसली, और अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप डी की तो अनरिजर्व की गई थी 131.32। तो यस देयर इज अ मेजर डिफरेंस है इन सैलरी, इन पोस्टिंग, इन कट ऑफ, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर से मिला होगा। दोस्तों फॉर्म ज़रूर से भरेगा, आपका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, प्रिपेयर योर सेल्फ। जो भी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग करते हैं ना, उसको अगर आप नोटिफिकेशन से पहले स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि तैयारी के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है, एक बार आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखो मर्जी सबकी अपनी होती है कि अपनी सभी आप लोग अपना अपने तरीके से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हम लोग किसी को जैसे रोल मॉडल मानते हैं, उनके तरीके से फॉलो करते हैं चीज़ों को। बट अगर मैं ओवरऑल अगर एक नटशल में बात करूँ तो हमको क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही करना होता है, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो टेक्स्ट बुक से बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों टेक्स्ट बुक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। टेक्स्ट बुक में टेस्ट सीरीज़ जो एक बहुत ही एक मेजर रोल प्ले किया है बच्चों के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, जो कि एक पार्ट है अपने पास जो कि हमको इनग्रेन करना है या फिर डेली बेसिस पर हमको उसको जैसे तरह कि टेस्ट को देना है, जिससे हमारा स्पीड इंक्रीज़ करता है, एक्यूरेसी इंक्रीज़ करता है। तो अगर मैं बात करता हूँ कोई भी मैं सेशन अगर उठा लेता हूँ एसएससी का, जैसे कि अभी सर का क्लास चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं जैसे ही जाऊँगा तो आपको यहाँ पर एक सुपर कोचिंग का लिंक मिलेगा, ठीक है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सुपर कोचिंग का आपको लिंक मिल जाएगा। वेट अ मिनट, तो यहाँ पर एज अवेलेबल नहीं है, तो अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलता तो आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक अगर आप सर्च करेंगे, हाँ, तो टेक्स्ट बुक आपके पास खुल जाएगा। देखो टेक्स्ट बुक का वेबसाइट खुल चुका है। तो सुपर कोचिंग इज लाइक जहाँ पर आपको वीडियो लेसन्स मिल जाते हैं, आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, स्टडी नोट्स मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें और मिल जाती हैं। आपको जाना है एसएससी के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स जाएंगे, स्टेनोग्राफर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, एसएससी स्टेनोग्राफर ओनली 399। अब दोस्तों नोटिफिकेशन आएगा तो माइट भी इसका प्राइसिंग आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है, ये भी चांस है आपके पास, तो इसको जरूर से अवेल करिएगा। सुपर टीचर्स की क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। डेमो क्लासेस आप लोगों को मिल जाती हैं यहाँ पर, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, स्टडी नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं दोस्तों आपको 1000 से भी ज़्यादा। प्राइसिंग की अगर बात की जाए बहुत ही मतलब कि यार 399 इज़ नथिंग, जब हम लोग जाते कहीं बार तो 399 का पता ही नहीं चलता है। तो ये आपकी सिलेक्शन का साथी बनने वाला है। अगर आप थोड़ा सा डेडिकेटेडली अगर आप अपने जो है चीज़ों को आगे ड्राइव करना चाहते हो तो आपको क्वेश्चंस चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप लोगों को बस एक छोटा सा कूपन कोड इस्तेमाल करना है, इससे क्या होगा, इससे आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। नीतीश NITISH, इसको अगर अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर 359 में सिर्फ और सिर्फ 350 में पूरा का पूरा पैकेज ऑफ स्टेनोग्राफर मिल जाएगा। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट अगर आप एग्जाम देने वाले, आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे सी एंड डी के रिगार्डिंग। तैयारी करिए, टारगेट करिए सी को, और मतलब ग्रेड सी को टारगेट करिए, ताकि हम लोग अपना 100% दे पाएँ। ऐसा ना सोचना कि यार ग्रेड डी ही टारगेट करना है। हाँ, एलिजिबिलिटी का अगर आपका इशू आ रहा है, एज लिमिट का इशू आ रहा है, तो वो तो अलग बात है। बाकी दोस्तों स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट गाइस।